बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। गुज़श्ता 1 से 2 हफ्ते बड़े हैपनिंग थे। इस दौरान हमने देखा कि मरीम नवाज़ की बरीयत होती है, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज। अब इसके हवाले से आपको मालूम है कि इमरान खान साहब का बड़ा एजेंडा था कि एहतसाब होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो जो शख्स उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं या वाकई वो ये समझते हैं कि वो मुलव्विस रहे हैं इस मुल्क की दौलत लूटने में, मिस अप्रोप्रिएशंस में मुलव्विस हैं, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन फिल वक्त सिनेरियो ये है कि FIA, नैब ये तो इस मामले पर कोई अपील करते हुए, इन केसेस की पैरवी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बोल TV ने आज एक खबर चलाई और उस खबर में ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो अब तैयार है मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के लिए। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। लीगल टीम के साथ इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए जी, बिल्कुल ये आबिद अली रईस साहब ने बोल टीवी पर खबर दी है कि देखें होता क्या है, जब हाई कोर्ट से किसी की बरीयत होती है तो उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ज़ाहिर है फाइनल अदालत पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता है तो उसके ऊपर आप रिव्यू दायर कर सकते हैं। और रिव्यू भी आपका निकल जाए, फारिग हो जाए तो बस फिर चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, इसी तरह से जो FIA की अदालत है वहाँ से जो फैसला आया है वो आप ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, शहबाज शरीफ की बरीयत वाला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 रोज़ बाकी हैं नैब के पास मरीम नवाज़ साहबा की बरीयत के फैसले को चैलेंज करने के लिए। सही। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 14 रोज़ बाकी हैं, 14 रोज़ में अगर मरीम नवाज़ साहबा की बरीयत चैलेंज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि आया उनको बरी करने का फैसला ठीक था या गलत था। एक तलवार ज़रूर लटक जाएगी मरीम नवाज़ साहबा को। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाई कोर्ट ने गलत बरी किया है और जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था वो गलत, वो ठीक किया था, हम उसको बहाल करते हैं फैसले को, तो उसी वक्त को गिरफ्तार होकर जेल चली जाएंगी 7 साल के लिए, पीछे कुछ नहीं बचेगा। दूसरा ये है कि अदालत कहती है कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठीक बरी किया, फिर मरीम नवाज़ साहबा हमेशा के लिए एक उनका वो है कि इस केस में कम अज़ कम चैप्टर कभी खुल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर यह है कि वैसे आमतौर पर नैब हर केस को ऊपर चैलेंज करता है। यहाँ पे 10 लाख की भी करप्शन हो, नैब हो, FIA हो, वो चैलेंज कर देते हैं, कोई बरी हो जाए तो। यहाँ पे तो अरबों रुपए का मामला है और मरीम नवाज़ साहबा का केस पाकिस्तान की अदालती तारीख के बड़े केसेस में से एक केस है। अब यहाँ पे नैब चैलेंज करने की बात ही नहीं कर रहा। नैब तर्जमान जो हैं, तर्जमान नैब, वो रिप्लाई नहीं कर रहे। आबिद अली रईस साहब ने उनका मैसेज किया, वो जवाब नहीं दे रहे। अब इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वो यह है कि PTI ने अपनी मुशावरती इजलास बुला लिया अपनी लीगल टीम का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपने देखने वालों को कि लोकस स्टैंडाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हक के दावा, क्या आप मुतासरा फरीक हैं या नहीं है, आपका केस है, तल्लुक क्या है, आप, मेरा केस है और इनका केस है, आप अदालत चले जाते हैं, अदालत कि तुम्हारा इससे क्या काम है, पहले तो तुम अपना साबित करो ना कि किस इंटरेस्ट के तहत तुम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ ठीक है। यहाँ पे एक तो ये बड़ा मामला है कि ये केस नैब का है, बरी हो गई है, नैब नहीं चैलेंज कर रहा, आप कौन होते हैं ये काम मामला लेकर आने का। सही। FI का केस है, शहबाज शरीफ, आप कौन होते हैं ये लेके आने का। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया था मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब क्यों नहीं इसकी तहकीकात करता, चेयरमैन नैब को बुलाया, चेयरमैन नैब ने वहाँ जो खड़े होकर गुफ्तगू की थी, मुझे याद है उसमें से शेख साहब ने कहा था आज एहतसाब दफन हो गया। ये जो शख्स हमारे सामने खड़ा है चेयरमैन नैब, ये मोटरसाइकिल चलाने वाले को नहीं पकड़ सकता, ये तो बहुत बड़ा केस है। फिर अदालत ने कहा था कि शरीफ खानदान ने अपने हवारी बिठा दिए तमाम अहमदों पर, क्योंकि उस वक्त नैब, FIA, FPR सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अखबारी खबरों पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर उनको कहा गया था कि अखबारी खबरें नहीं है भाई, पनामा लीक्स जो है वो पूरी दुनिया हिल गई है उससे। फिर अदालत ने JIT इसलिए बनाई थी कि जितने इस वक्त इदारे हैं एहतसाब के, वहाँ पर शरीफ खानदान के हवारी बैठे हैं, करप्ट हो गए हैं इदारों को, इसलिए हम JIT बना रहे हैं और उसमें ISI MI का नुमाइंदा शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उस JIT ने जो चीज़ें निकाली वो आपके सामने, उनकी बुनियाद पर रेफरेंसेस दायर हुए थे। अब इमरान खान जब ये लेकर जाएंगे तो अदालत के लिए बड़ा मुश्किल है ये बात कहना कि रिजेक्टेड, मुस्तरद, ये नैब का काम है। वो भाई आप तो खुद अपने फैसलों में लिख रहे हैं कि शरीफ खानदान जब इक़्तिदार में आता है तो वो अपने हवारियों को बिठा देता है और इदारों को बर्बाद कर देता है। इनका एहतसाब कोई नहीं कर सकता, इनका एहतसाब नहीं हो सकती, आपने अपने फैसलों में लिखा हुआ है। 5 अपनी बेंच का फैसला है, 5 अपनी बेंच ने ये लिखा हुआ है, आपने इसलिए तो JIT बनाई थी। वही सिनेरियो अब है जो उस वक्त था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सरप्राइज इनको मिल सकता है मरीम नवाज़ साहब की बरीयत पे और शहबाज शरीफ की बरीयत के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफादात को देखना होता है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखना होता है, लोगों के एक एतबार। इसमें एक बुनियादी सवाल सिद्दीक जान मुझे ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपको एक लाश मिल जाती है और किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि इसने कत्ल किया और अदालत जो है वो ये कहती है कि नहीं, इसने कत्ल नहीं किया, लाश तो मौजूद है,
अगर इसने नहीं किया तो किसी ने तो किया है। 100%। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक करियाने वाला कह रहा है कि भाई मैंने नहीं इतने करोड़ रुपए जो है वो किसी को भेजे, मैं नहीं जानता फलां मकसूद एंड कंपनी को, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कोई फलूदे वाला, कोई रबड़ी वाला, कोई फॉर एग्जांपल कोई रेडी वाला, कोई पापड़ वाला, उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हुए, आपको नज़र आ रहा है कि उसकी किस कस्म पुरसी की हालत में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी 39 करोड़ रुपए की, तो क्या उसकी 39 लाख रुपए की बेचारे की औकात नहीं है? वो तो खुशी से मर जाए अगर 39 लाख रुपए उसके पास हो। तो आपके पास एक इतनी बड़ी चीज़ मौजूद है, तो आप ठीक है, आप अगर आप हमें बिल्कुल ही आप ये बताते हैं कि नहीं जनाब ये तो दूध के धुले हुए हैं, ये सब कुछ है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर किसी को तो पकड़े ना, किसी को तो सज़ा देंगे। हाँ भाई नहीं, शहबाज शरीफ या हमजा का ताल्लुक नहीं है, लेकिन फ़लाँ शख्स का है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही ये मामला, बिल्कुल आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि यही तो बात है ना। लंदन फ्लैट्स, मरीम कह रही है मेरी नहीं है, सब कह रहे हैं कि हमारे नहीं है, लेकिन रह भी रहे हैं। अच्छा नहीं, सब नहीं कह रहे। हुसैन नवाज उन्होंने तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह हमारे हैं। नवाज शरीफ ने कहा था जनाब स्पीकर ये है वो ज़राए जिनसे ये लंदन फ्लैट्स खरीदे थे। और भाई लंदन फ्लैट्स किसी के तो हैं ना, कोई तो है, वो किसी के नाम तो लगवा दो। और ये कैसे हो सकता है कि वो रह भी रहे हैं जैसे आपके 93 से। देखें इस नकवी साहब, इन्होंने जितनी तौजीहात पेश की हैं ना, जितने इन्होंने बातें बताई, वो सब इंतहाई बकवास हैं। क्या वो जी कतरी हमारे दोस्त हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर, उन्होंने कहा यार तुम रहते रहो इन फ्लैट्स के अंदर ना। 93 से हम उनके यारी दोस्ती में, सेटलमेंट 2006 में जाके हो रही है, पहले यारी दोस्ती में रह रहे थे फ्री में। यार जितना मर्जी को बिजनेस पार्टनर हो, जितना मर्जी करीबी ताल्लुक हो, एवन फील्ड में अरब रुपए की अपार्टमेंट्स हो, सेंट्रल लंदन, आपको ठीक है, और वो एवं आपको कह रहे हैं कि आप रहे भाई कतरियों के साथ। ऐसा क्या रिश्ता है आपका, क्या रिश्ता है? क्या आपको उनसे मफाद है, या आपको उनसे मफाद है कि वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो फिर था ना। फिर आप यहाँ तो कतरियों को ठेके आपने दिए हुए थे, कोई तो इंटरेस्ट था, पता नहीं आप कतर को क्या चीज़ें आप बता रहे थे क्या। अच्छा, इसके ना एक तो लीगल एस्पेक्ट के ऊपर आपने बड़ी तफसील से बात कर ली। इसका जाहिर है कि एक सियासी पहलू है। असल चीज़ तो ये है कि वो जिस तरह होता है कि कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो कहता है कि मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ, ये परफॉर्मेंस वाइज मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ, मेरी माजी में ये परफॉर्मेंस रही है। वो कहते हैं हमें परफॉर्मेंस वाइज नहीं, अदरवाइज़ बताएं कि अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, ताकि हम ये फैसला करें कि आपको नौकरी पे रखना है या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो परफॉर्मेंस वाइज या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो सियासी मामला है, जो सियासी सूरत हाल है, इसकी वजह से डू यू थिंक के बस अब ये भूल जाएं सारे कि इसका जवाब मिलेगा? अगर ये नहीं है इसमें मुलव्विस तो कौन है मुलव्विस, इसका जवाब मिलेगा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बताऊं कि जितने केसेस में बरी हुए हैं, मैंने लास्ट वीडियो भी अपनी यही की थी जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान की बयानी की आग जो है ना वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर चुकी है। ये यूके जाते हैं, ये यूएस जाते हैं, ये मस्जिद नबी जाते हैं, चोर चोर डाकू डाकू लुटेरे के नारे लाते हैं। आपको कोट ट्वीट भी किया एहसन इकबाल। हाँ एहसन इकबाल तो कोट ट्वीट भी किया, ठीक है। बात ये है अवामी अदालत में क्या हुआ है, अवाम ने अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, साहब आप भी सारे दिन लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कोई एक बंदा आपने देखा है जिस बंदे ने कहा हो कि यार इंसाफ की फतह हुई है, इंसाफ की फतह, या वो ये कहे जैसे होता है कि कोई बंदा बरी होता है अदालत से, लोग कहते हैं यार देखो कितनी ज्यादती हुई है इसके साथ, बेचारे 10 साल जलील होता रहा यार केस में। एक बंदा आपने 23 करोड़ में से देखा जिसने ये कहा कि यार इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, देखें ये बरी हो गए, इनका कोई तल्लुक नहीं था। एक बंदा नहीं, इसमें सबसे बड़ा देखें, क्योंकि मैं अदालती मामला तो कवर नहीं करता, मैंने जाके आप मेरे से कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात कर लें, आप मेरे से जो मौज़ूआत मैं कवर करता हूँ उस पर बात कर लें, इनको मैंने खुद अपने तौर पर जाकर इनकी प्रोसीडिंग्स को नहीं देखा। लेकिन एक सवाल तो जेन्युइनली मेरे जहन में भी मौजूद है ना कि या तो 6 जुलाई को जुल्म हुआ था, या फिर ये सितंबर की 29 या 30 को आया डिसीजन, उस दिन जुल्म हुआ है। इन दोनों में से किसी एक दिन तो हुआ है, उस वक्त के एक्टर्स या इस वक्त के एक्टर्स, किसी ने तो गलत किया ना। आप या तो फिर अब ठीक है ना, आप मत दावा करें, आपने बरी कर दिया, मत दावा करें, उनके 5 साल कीमती ज़िंदगी के आपने ज़ाया कर दिए, इसका कौन कसूरवार है, कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, इसमें आप एक चीज़ और भी तो हो सकती है ना। देखें पीर जो होते हैं, कुछ लोगों के पीर बहुत कामिल होते हैं। सितंबर 2020 में जाके और धागा बांध के आए थे मोहम्मद जुबैर साहब, सितंबर 2020 में, और सितंबर 2022 में वो बरी हो गई मरियम साहबा। 365 दिन का एक टांग पे चिल्ला काटा, ठीक है, चिल्ला नहीं काटा उन्होंने, बस ये है कि वो धागा जो बांध के आए थे
उनको उम्मीद थी, यकीन था कि इस दरबार से हमें मुराद हमारी पूरी होगी, और मुराद पूरी हुई। उसी दरबार से मुराद पूरी हुई, और सितंबर में ही हुई, 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद। तो इसका मतलब यही है कि आप कोशिश करते रहें, दस्तक देते रहें, कभी कभी दरवाज़ा खुल जाता है। बहरहाल जी, सियासी मामलात भी बहुत गर्म है। इस हवाले से देखें इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो क्या करती है, उनको क्या मशवरा देती है, वो इसके ऊपर क्या आगे इसको परसू किस तरीके से करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बट मैटर्स इज़, मेरे ख्याल में, सदीक जान का इसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है कि जो अदालत में भी फ़ैसले, और कम अज़ कम ये जो अशराफिया है जिसको आप कहते हैं ना, हम मेरे जैसे और सदीक जान जैसे, हमारे जैसे आम लोग नहीं, लेकिन वो जो बड़े लोग हैं जिनको बड़े लोग कहा जाता है, जब उनके केसेस होते हैं उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ मामला जो है वो फैक्टर्स या कानून एक्टर्स? से नहीं, हाँ दोनों एक्टर्स और फैक्टर्स होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिस्टम जो है वो, निज़ाम जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आता है। उनके लिए जो है वो तारीख़ों पे तारीख़ें भी लगती हैं, रिलैक्सेशंस जो हैं वो भी होती हैं। बहरहाल लेट्स सी कि ये किस तरीके से मामला चलता है, और आने वाले दिन जो है वो बहुत अहम है। उसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।